अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बुज़ुर्गान मोहतरम, आप हज़रात को मालूम है कि मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाहि अलैह जो बानी नशात सानिया मदरसा मादिरुल उलूम वानमबाड़ी अल्लाह के यकीनन वली थे और उनका दिल इंतहाई नर्म, जो अल्लाह वालों की पहचान होती है। तकरीबन आज से 10 साल पहले हज़रत मौलाना गयास अहमद साहब रशादी दामत बरकातुहुम हैदराबाद से तशरीफ़ लाए थे और आपका जो अज़ीम शान इदारा, जिसकी 80 से ज़्यादा शाखें मुल्क भर में फैली हुई हैं, सफ़ा बैतुल माल के नाम से उसकी खिदमात का एक वसी दायरा है। उसकी एक शाख शहर वानमबाड़ी में कायम करना चाहते थे। उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाहि अलैह ने उसमें उन इजलास में शिरकत की और अपनी तकरीरों से, अपनी दुआओं से नवाजा। उस वक्त मुझे याद है कि जब वालिद माजिद रहमतुल्लाहि अलैह को हज़रत गयास साहब दामत बरकातुहुम ने दावत दी तो आप तशरीफ़ लाए। बावजूद कि उस वक्त आपके आँख का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन आपने आधा घंटा जो ख़िताब किया खिदमत खल्क़ के उन्वान पर, मुख्तलिफ़ वाक़यात सुनाए, पूरी तकरीर आप रो रहे थे। और आज के ज़माने में बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो भरे मजमे में, जिनका दिल अल्लाह की याद से, अल्लाह के खौफ से, नबी की मोहब्बत में, अल्लाह की अज़मत में लबरेज़ हो जाता है और आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो उस वक्त खिदमत खल्क़ की अहमियत और उसकी अज़मत और उस काम की इफ़ादियत जो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में थी, और उसी का नतीजा है कि इस गुज़श्ता महीने में दिसंबर की 4 तारीख़ को हमने वालिद साहब की बरकतों को हासिल करने के लिए उनके नाम से वलीउल्लाह रशादी फ़ाउंडेशन हमने कायम किया। हमारे असातिज़ा, हमारे दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए थे, शहर के उलमा वानमबाड़ी के आए थे और मेरे बरादर कबीर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब मादिनी रशादी दामत बरकातुहुम बानी व मोहतमीम दारुल उलूम वलीउल्लाह रहमानिया की दुआओं से उसका आगाज़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे मुताल्लिक़ बहुत सारे शोबाजात हैं। हमारे दोस्त अहबाब ने इसरार किया कि जो इसकी शोबाजात हैं, जो खिदमात हैं, आपके जो अज़ाइम हैं और जो मंसूबे हैं, उसके तहत आप एक तफसीली खाका पेश करें जिससे लोगों को मालूम हो कि इसके खिदमात क्या क्या हैं। अल्लाह ताला ने रोज़ अव्वल से 4 दिसंबर ही से ऐसे गैब से अल्लाह ने ऐसे मुआविनीन खड़े किए जो ख़ुद फ़ोन करके अपना ताउन पेश करते हैं। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो इसके जो शोबजात हैं, वलीउल्लाह रशादी फ़ाउंडेशन के तहत जो जो काम अब तक अंजाम पा चुके हैं या जो अंजाम पाने वाले हैं और जो हमारे अज़ाइम और मंसूबे हैं, उसका एक हल्का सा नक्शा मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। इसलिए कि वलीउल्लाह रशादी फ़ाउंडेशन वानमबाड़ी के क़याम के बाद मैंने गुलबर्गा का दौरा किया और फिर हैदराबाद, जो दरअसल सफ़ा बैतुल माल की ही एक शाख है, ये वलीउल्लाह रशादी फ़ाउंडेशन उसी की शाख है। तो मैं हज़रत के पास पहुंचा तो हज़रत ने फ़रमाया पूरी तरह हमारी रहबरी रहेगी, सरपरस्ती रहेगी, रहनुमाई रहेगी, उसी तर्ज़ पर आपको भी काम करना है। तो हज़रत ने जितने नमूने हैं, जितनी चीज़ों के नमूने, एक एक नमूना हज़रत ने मुझे दिया कि ये इस तरह छापना है, इस तरह बनाना है, इस तरह उसका निज़ाम है, स्क्रैप का निज़ाम कैसा, खिलाने का पिलाने का निज़ाम कैसा, ब्लैंकेट का निज़ाम कैसा। 2-3 दिन हम रहकर हमने पूरा मुआयना किया कि किस तरह ये निज़ाम चला सकते हैं वानमबाड़ी और अतराफ़ में इंशाअल्लाह। तो पहली चीज़ जो वलीउल्लाह रशादी फ़ाउंडेशन के तहत में इंशाअल्लाह हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है फ्री मेडिकल कैंप। महीने में एक बार किसी भी महल्ले में जहां ज़रूरत है ज़्यादा, वहां डॉक्टर्स होंगे, दवाइयां होंगी और चंद दिन पहले से टोकन तक़सीम हो चुके होंगे, कम से कम 100 टोकन, और उन मरीज़ों की तशख़ीस के बाद उनको दवा भी मुफ्त दी जाएगी, कोई मुआवज़ा नहीं लिया जाएगा। इसके लिए हमारे मुआविनीन हैं, वो ताउन करेंगे दवाओं के ज़रिए से और उसके अखराजात के ज़रिए से।
तो फ्री मेडिकल कैंप वलीउल्लाह रशादी फाउंडेशन की जानिब से इंशाअल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसके कुछ अखराजात भी हैं। जो मुआविनीन या जो डॉक्टर्स या इस सिलसिले में दिलचस्पी रखते हैं वो हमसे राबिता कर सकते हैं। ऊपर हमारा नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। आपसे गुजारिश है कि जो इसमें दिलचस्पी रखने वाले हैं वो राबिता करें। हम सब मिलकर इस काम को अंजाम देना है। और दूसरा जो शोबा है वलीउल्लाह रशादी फाउंडेशन का, वो है ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लैंकेट की तकसीम का काम हमने उसी दिन शुरू कर दिया। जिस दिन बुनियाद रखी उसी दिन हमने 2 काम किए। पहला काम था कि सरकारी हस्पताल में गए, 200 पैकेट फलों के और पानी के तकसीम किए हमने। मरीज़ों के पास पहुँचे, उनकी इयादत की और उनकी खैर ख़बर ली और उनको फल दिए हमने, चाहे वो मुसलमान मरीज़ हों या मुसलमान न हों। पूरे हस्पताल की अमले की इजाज़त से, ऑफिसरों की इजाज़त से, डॉक्टरों की रहबरी में हमने ये काम अंजाम दिया था। तो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी हमने उसी वक्त शुरू कर दिया। रातों में निकलते हैं कि जब लोग नींद में हों, उस वक्त 4:30-5 बजे मेरे दोस्त अहबाब की एक टीम है नौजवान बच्चों की, हम लोग ब्लैंकेट लेके निकलते हैं और जो लोग फुटपाथ में, रोडों पर, सड़कों पर रातों में बेसहारा होकर, बेघर होकर, बग़ैर उनके पास हसीर न है, न उनके पास कंबल चादर है, उनको हम रातों में ब्लैंकेट तकसीम करते हैं। तो वो लोग इंतहाई खुश हो जाते हैं और गर्मी महसूस करते हैं। और फिर दिन में भी जो लोग स्लम इलाक़े में, गरीब इलाक़े में माजूर हैं, मजबूर हैं या मोहताज हैं, मुस्तहिक़ हैं, उनमें हमने तकसीम किए। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैंकेट के लिए भी हमारे बहुत से मुआविनीन ने ताउन किया। वो ताउन आज भी जारी है, इंशाअल्लाह वो ताउन जारी रहेगा। फरवरी के महीने के आखिर तक ब्लैंकेट का निज़ाम चलता रहेगा। बहुत से लोग हमारे ऑफिस में भी आते हैं और ब्लैंकेट्स लेकर जाते हैं, हसीरें लेकर जाते हैं, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तकसीम होती हैं। तो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं कि अपने माहाना की कमाई में से कुछ पैसे सदक़े के तौर पर निकाल कर इदारे के लिए दें या चीज़ ख़रीद कर दें, उसी में तकसीम होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़तु तदफ़उल बला, कि सदक़ा बला को टालती है, मुसीबतों को दूर करती है, बीमारी को टालती है, परेशानी को दूर करती है। बलाएँ आने के बाद आदमी सदक़ा करता है, उससे पहले कि बलाएँ आएँ उससे पहले ही आदमी सदक़ा कर दे। बीमारी के आने से पहले सदक़ा कर दे तो बीमारी आएगी ही नहीं। मेरे चचा हज़रत मौलाना लुत्फ़ुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह हमेशा फरमाते थे कि एक हदीस में तो यहाँ तक है कि सदक़तु तदफ़उल बला वल क़ज़ा, के सदक़ा बला को भी टालती है, मौत को भी कुछ मुद्दत के लिए टालती है। उसके लिए मिसालें भी वो देते थे, वाक़यात सुनाते थे। तो अलगर्ज़ ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन में जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं, ब्लैंकेट ख़रीद कर हमारे यहाँ पहुँचा सकते हैं। हम सब मिलकर ये काम करेंगे। आप भी हमारे साथ आइए, हम आपके साथ रहेंगे। काम करना है खिदमत खल्क़ का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में बेहतर आदमी वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। मेरे से, आपसे किसी एक को भी नफ़ा पहुँचता है तो वो बहुत बड़ा कारनामा है। तो इस ज़माने में ख़ास तौर पर ये नफ़े का काम करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा शोबा है बेवाओं के वज़ाइफ़ की तक़सीम। जितने बेवाएँ हैं उनकी सर्वे करने के बाद जब उनकी रिपोर्ट बनती है, उनकी मोहताजगी ज़ाहिर होती है, तो हमने 3 कैटेगरी में तक़सीम किया है। एक है येलो कार्ड वाले, एक ग्रीन कार्ड वाले, एक वाइट कार्ड वाले। कि बेवाओं के जब दरख्वास्तें आती हैं, मोहताजों की दरख्वास्तें आती हैं, तो हम अपनी टीम को भेजते हैं सर्वे करने के लिए। जब सर्वे करने के बाद फॉर्म फिल होता है, उस वक्त अंदाज़ा होता है कि इनकी आमदनी कितनी है, ख़र्च कितना है, इनका आमदनी क्या और क्या क्या ज़राए हैं, घर कैसा है, किराया कितना है, छत कैसी है, तो और बच्चे कितने हैं, कमाने वाले कितने हैं, ये सारा निज़ाम सर्वे की टीम करती है। और जब रिपोर्ट आती है उस वक्त ख़ुद ब खुद वो बेवाएँ 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। एक जो मोहताज हैं, ज़्यादा उनके लिए माहाना वजीफ़े दिए जाते हैं। एक जो ज़्यादा मोहताज नहीं हैं तो उनके लिए फिर दवाओं का इस तरह कुछ इंतज़ाम होता है। एक जो ज़रूरत के वक्त मोहताज हो जाते हैं उनको ज़रूरत के वक्त इमदाद की जाती है।
तो बेवाओं के माहाना वजीफ़े के सिलसिले में जो हजरात राबिता करना चाहते हैं वो हजरात राबिता करें। जो लोग बेवाओं के वजीफ़े देना चाहते हैं वो वजीफ़े के लिए रकम भेजें और इत्तला करें, आपके नाम के साथ बेवाओं के नाम रहेंगे, बराबर आपकी रकम मखसूस बेवाओं को पहुँचेगी। उस बेवा का पता, नंबर, गली का नाम सारा आपकी चार्ट में लिखा हुआ होगा। चौथा एक शोबा है कि माजूरीन को इमदाद पहुंचाना। जैसे हाथ से माजूर है तो हाथ की साइकिल, पैर से माजूर है तो उसके लिए चलने की लकड़ियां, ये इसका एक निज़ाम है। तो मजबूर और माजूर जो लोग हैं, जो चल नहीं सकते, कमा नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, ऐसे लोगों के लिए उनके घर को पहुंचकर उन्हें इमदाद दी जाती है। इस सिलसिले में कोई अहबाब हमसे राबिता करना चाहते हैं, उनके लिए ताउन करना चाहते हैं तो वो लोग हमसे राबिता कर सकते हैं। पांचवा शोबा है टेलरिंग सेंटर को कायम करना। टेलरिंग सेंटर हमने हैदराबाद में देखे, गुलबर्गा में देखे कि तकरीबन 3 से 4 महीने का एक कोर्स है। एक मकान में 30 से 40 ख़वातीन रोज़ाना 2 घंटे टेलरिंग सीखती हैं। मशीन इदारे की तरफ से दिए जाते हैं, वहाँ एक मुअल्लिमा होती है, रोज़ाना हाज़िरी होती है उनकी, उनको टेलरिंग सिखाया जाता है। और टेलरिंग जो भी वो सीखते हैं, रोज़ाना उनके पास एक कॉपी होती है, जो कटिंग आज सीखा है उसके हिसाब से एक गवन जो भी है बनाकर उसी में पिन से स्टेपलर मारना है, उसका नमूना तैयार करना है। जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि रोज़ाना इस तरह निज़ाम चलता है। तो शहर वानमबाड़ी और अतराफ़ में टेलरिंग सेंटर कायम करने के लिए हम कोशा हैं। जो हजरात इसमें दिलचस्पी लेना चाहते हैं वो हमसे राबिता कर सकते हैं। टेलरिंग का निज़ाम इसलिए भी ज़रूरी है कि गरीब औरतों में जो पैसों की तकलीफ़ तंगी की वजह से वो औरतें सूदी कर्ज़ा लेती हैं और उसी में फंस जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, बेपर्दगी हो जाती है, फिर गलत कामों में पड़ जाती हैं। या फिर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ मुसलमान औरतें भी गलत कार्यों में या फिर गलत चीज़ों के इस्तेमाल, नशे की चीज़ों के इस्तेमाल में लग जाती हैं। तो ऐसे माहौल में हमारी ज़िम्मेदारी है कि उनको हुनरमंद बना दिया जाए कि वो ख़ुद कफ़ील बन जाएं, अपने बच्चों के कपड़े ख़ुद सी लें और आसपास के घरों के कपड़े सी लें, कुछ पैसे उनको मिल जाएं। तो टेलरिंग सेंटर के ज़रिए औरतों में ख़ुद रोज़गारी के निज़ाम को कायम करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा में हमने देखा, बल्कि एक प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ, गयास साहब हज़रत की सरपरस्ती में। वहाँ चलता है निज़ाम कि 3-4 महीने में जब एक बैच ख़त्म होती है तो कुल 300 औरतें उसमें जो सीखी हुई होती हैं उनके लिए सनद दी जाती है। जो ज़्यादा मोहताज है उनको मशीन भी दी जाती है मुफ्त में, कि वो मशीन अगर उनको मिल जाए तो वो अपना निज़ाम आगे बढ़ा सकती हैं। तो टेलरिंग सेंटर के क़याम के लिए जो अखराजात आते हैं वो भी तफसील हमसे आप राबिता करके मालूम कर सकते हैं। एक एक आदमी अगर एक एक टेलरिंग सेंटर की ज़िम्मेदारी उठा ले, एक एक आदमी एक एक बेवाओं के वजीफ़े की ज़िम्मेदारी उठा ले, तो फिर कितना आसान है काम करना, मेहनत करना। एक और शोबा है हमारे पास के पानी पिलाना। पानी पिलाना बहुत बड़ी फ़जीलत का काम है, नेकी का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फ़जीलत बताई। आपने फरमाया कि एक फ़ाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो एक जानवर को पानी पिलाने पर जब इतना बड़ा सवाब और अजर है, तो एक इंसान को पानी पिलाएं या मुसलमान को पानी पिलाएं। तो हर जगह सफ़ा बैतुल माल के जितने शोबे जात हैं वहाँ एक निज़ाम शुरू किया गया पानी पिलाने का। हज़रत गयास साहब दामत बरकातुहुम ने उसकी अहमियत बताई, लोगों को फ़जीलत बताई। तब लोगों में एहसास हुआ कि हम पानी भी नहीं पिला सकते लोगों को, तो पानी पिलाने के लिए निज़ाम ज़रूरी है, वाटर फ़िल्टर ज़रूरी है। तो उसके लिए गुलबर्गा में मुख्तलिफ़ शाखों में मुआविनीन ने प्लांट लगाए पानी के 24 घंटे सफ़ा बैतुल माल से मुफ्त फ़िल्टर पानी का इंतज़ाम किया जाता है। तो रोज़ाना 1000 लीटर पानी का निज़ाम है। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये गुलबर्गा की तस्वीर है, वीडियो है। जब मैं गुलबर्गा में गया तो उस वक्त मैंने देखा कि गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर और उमूमी तौर पर साल भर रोज़ाना 1000 लीटर मुफ्त फ़िल्टर पानी का इंतज़ाम किया जाता है और हर मोहताज और ज़रूरत वाला अपनी बोतल लाता है और पानी
पकड़ के ले जाता है। और एक शोबा है वलीउल्लाह रशादी फाउंडेशन के तहत में कि रमज़ान राशन डिस्ट्रीब्यूशन। रमज़ान में मालदार और अमीर जो हैं उनके घरों में काफ़ी खुशियाँ होती हैं, इसलिए कि उनके घरों में ज़रूरत की सारी चीज़ें, सारा राशन, सारा सौदा होता है। लेकिन जो गरीब और मोहताज और ज़रूरतमंद हैं उनके पास न सेवियाँ होता है, ना उनके पास शक्कर होता है, ना उनके पास चावल होता है। तो इसके लिए रमज़ान में किट तकसीम किया जाता है। रमज़ान राशन के नाम से सैकड़ों किट बंटते हैं। जो मोहताज ज़रूरतमंद हैं पहले से उनकी निशानदही करके उनको टोकन दे दिया जाता है। रमज़ान के 10 तारीख़ के आसपास में उनको राशन तकसीम किया जाता है। एक निज़ाम के तहत में ये सारा निज़ाम चलता है। तो रमज़ान से पहले पहले जो लोग रमज़ान किट डिस्ट्रीब्यूशन में ताउन करना चाहते हैं वो लोग राबिता करें और पता लगाएं कि कितना खर्च आता है एक किट में। वो 10 किट, 20 किट, 50 किट, इस तरह ताउन में वो लोग शरीक हो सकते हैं। एक और शोबा है हमारे इदारे का, वलीउल्लाह रशादी फाउंडेशन का, कि वलीउल्लाह रशादी लंगर के नाम से खाना खिलाने का निज़ाम। खाना जितने लोगों को हम खिलाएंगे अल्लाह ताला उसका बड़ा अजर देंगे, हमारी रोज़ी में बरकत देंगे, हमारे खाने में बरकत देंगे, हमारी तिजारत में बरकत देंगे। तो इसलिए हैदराबाद में देखा हमने, गुलबर्गा में देखा, ये वीडियो आप देख रहे हैं। गुलबर्गा में जब मैं गया तो बराबर 1 बजे रोज़ाना खाने की गाड़ी जाती है और सरकारी जो कैंसर का हॉस्पिटल है, जीम्स हॉस्पिटल, वहाँ बाहर खड़ी हो जाती है और लोग लाइन लगाते हैं, मुसलमान, हिंदू, मर्द, औरतें, सब। जिन को उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, मरीज़ों के साथ आए हुए रिश्तेदार, वो लोग खाना ले जाते हैं। खाना और उनके लिए पानी का इंतज़ाम, खाना, सालन, कितनी बड़ी नेकी है। तो वहाँ ऐसा निज़ाम बनाया गया कि एक एक दिन की जिम्मेदारी एक आदमी उठा लेता है। वहाँ तकरीबन 3-3.5 हज़ार खर्च आता है। तो हमारे यहाँ 2,500 का हमने निज़ाम बनाया है। एक दिन का खर्च 2,500 होता है खाना खिलाने का, पानी पिलाने का। इसलिए जो लोग इस सिलसिले में राबिता करना चाहते हैं, ताउन करना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं गरीबों को, मोहताजों को, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत दे, वो हमसे राबिता करें। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द खाना खिलाने का निज़ाम शुरू होने वाला है। जितनी जल्दी आप लोग आगे बढ़ेंगे और खाना खिलाने के लिए तैयारी करेंगे, हम इंशाअल्लाह निज़ाम शुरू करेंगे। और एक चीज़ है, क़ुरबानी के ज़माने में गोश्त तक़सीम करने का निज़ाम, कि क़ुरबानी कुछ लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत दी, वो बकरा भी ज़िबा करते हैं, गाय में हिस्सा लेते हैं। लेकिन गरीब कुछ ऐसे हैं जो हिस्सा तो नहीं ले सकते, लेकिन उनके पास खाने के लिए गोश्त भी नहीं है। अमीरों के पास गुर्दे भी होते हैं, तिल्ली होती है, सारा निज़ाम उनके यहाँ अलग है, गोश्त अलग पकता है, ज़रूरियात अलग पकती हैं। तो इसके लिए हमने ये मंसूबा बनाया कि युवर क़ुरबानी अवर के क़ुरबानी आपकी खिदमत हमारी और ज़रूरत मोहताजों की पूरी हो जाएगी। तो इस सिलसिले में हमने निज़ाम बनाया कि जो लोग क़ुरबानी में हिस्सा लेंगे हमारे पास, उन लोगों का गोश्त उनको नहीं जाएगा बल्कि मोहताजों को जाएगा। तो छोटी छोटी पैकेट में हमने गोश्त को पैक करके, इस तरह निज़ाम चलता है, स्लम एरिया में जाकर उसको तक़सीम करते हैं। तो इस सिलसिले में भी क़ुरबानी के ज़माने से पहले लोग राबिता कर सकते हैं। एक और शोबा है समर क्लास चलाने का। गर्मियों के ज़माने में इंशाअल्लाह 2 महीने में गर्मी के ज़माने शुरू होने वाले हैं। उस वक्त स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं और उन दिनों में समर क्लास चलाने का निज़ाम हमने शुरू किया है। इंशाअल्लाह समर शुरू होने से पहले समर का निज़ाम चलेगा, इसलिए कि गुज़श्ता समर में हमने देखा कि वलीउल्लाह रशादी फाउंडेशन के क़याम से पहले ही हमने टाइपिंग क्लास शुरू किया। टाइपिंग, मुफ्त टाइपिंग सिखाने का निज़ाम, कि सिर्फ़ वो तलबा आएंगे और जो बिजली उस दिन उनको ख़र्च होती है, 10 रुपया एक दिन के हिसाब से बिजली का ख़र्च वो देते हैं, वरना फिर पूरा निज़ाम जो है मुफ्त चलता है। सिखाने के लिए कोई फ़ीस नहीं है, बग़ैर फ़ीस के 2 महीना 3 महीना उनको सिखाते हैं और फिर उनको सर्टिफ़िकेट देते हैं। तो 80 तलबा ने सर्टिफ़िकेट लिया गुज़श्ता साल समर में। तो इस साल हमारा इरादा है कि टाइपिंग क्लास हो, उर्दू सीखने का क्लास हो, अंग्रेज़ी सीखने का क्लास हो, या फिर अरबी सीखने का, कुरान सीखने का, दीनियात सीखने का, या उसके अलावा कोई और चीज़ हो,
तो समर क्लासेस के बहाने से हम उन्हें उन तलबा को जो बाहर किसी भी कामों में अपना वक्त खाली कर देना चाहते हैं, उनको हम चाहते हैं कि इस काम में लगाएं। इसके लिए बुनियाद है इस्कराब के इस्कराब के ज़रिए ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि अपने घर में जो बेज़रूरत सामान हैं, जैसे लोहा है, प्लास्टिक है और न्यूज़पेपर है, किताबें हैं, कापियाँ हैं और इसी तरह फर्नीचर हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, फ़ैन है, जितनी चीज़ें हैं जो आपकी नज़र में बेज़रूरत हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों से हम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आपसे गुजारिश है अपने दोस्त अहबाब में तश्कील करके उनको आमादा करें कि अपनी बेज़रूरत चीज़ों से वो ज़रूरतमंदों की इमदाद करें। इसी तरह एक और शोबा है हमारे इदारे में कि यतीमों की कफ़ालत का निज़ाम अभी शुरू नहीं हुआ, इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। उस वक्त आपसे भी गुजारिश है कि हम यतीमों की कफ़ालत के लिए आगे बढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अना वकाफ़िलुल यतीमी कहा तैन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीमों की कफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन इस तरह करीब करीब होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां बाजू बाजू हैं। इसलिए यतीमों की कफ़ालत का जब निज़ाम शुरू होगा तो आपको हम मुत्तले करेंगे, उसमें भी आप शरीक हो सकते हैं। एक और शोबा है हमारे पास के जिसमें जो यतीम हैं, मोहताज हैं, मजबूर हैं, मुस्तहिक़ हैं और अपने रिश्तेदारों के इंतकाल पर कफ़न का इंतज़ाम भी नहीं कर सकते, तो 3 से 3,500 हज़ार रुपये किट होता है कफ़न का। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे मुस्तहिक़ीन को कि जिनके बारे में लोग कहें कि ये मुस्तहिक़ है, तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें मुफ्त कफ़न सेट दें जिसमें कफ़न के कपड़े और उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें, ग्लव्स से लेकर सारी चीज़ें होती हैं, तो ये पूरा कफ़न का सेट हम उनको मुफ्त में देंगे इंशाअल्लाह इदारे की जानिब से। तो ये सारी शोबाजात हैं। एक और शोबा है कि मसाजिद की तामीर का, कि जहाँ जहाँ मसाजिद नहीं हैं या जहाँ जहाँ मसाजिद में बोरवेल की ज़रूरत है तो ये बोरवेल हमारे मुआविनीन से हम राबिता करेंगे और जहाँ बोरवेल की ज़रूरत है वहाँ बोरवेल का निज़ाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो मस्जिदों की तामीर में सबसे पहले वालिद मोहतरम रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से मस्जिद वलीउल्लाह के नाम से एक मस्जिद बनाने का हमने मनसूबा बनाया है। बहुत से मुआविनीन ने उसमें आगे बढ़कर हिस्सा भी लिया है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इन तमाम शोबों में से किसी भी शोबे में ताउन करने के लिए आप बराह रास्त हमसे राबिता कर सकते हैं। ये जो नंबर मैंने ऊपर दिया है उसी नंबर में फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह भी है, या जो हज़रात राबिता नहीं कर सकते सिर्फ़ रकम भेज सकते हैं, उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि आप अपना ताउन भेजने से पहले हमें मुत्तले कर दें ताकि आपकी रकम को नोट करके रसीद भेजने में हमें सहूलत हो। अल्लाह ताला आपके ताउन को, आपकी दुआओं को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। ये सारा निज़ाम खिदमत खल्क़ के उन्वान के तहत चलता है। ये काम हम और आप सबको मिलकर करना है। अल्लाह ताला हमें पूरे इखलास के साथ खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।